हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है आज के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो जो है लाती रहती हूँ। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी जो है नेक्स्ट मंथ में आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी रेलवे एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी मददगार होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर से ये क्वेश्चन था कि वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगी। कट करने के लिए शॉर्टकट की तो Ctrl+X, इसका आंसर क्या हो जाता है Ctrl+X। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में कंप्यूटर से काफ़ी जो है पूछे गए हैं, जिसमें आपको जो है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए ये सब टाइप के जो क्वेश्चन थे। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा Ctrl+C के शॉर्टकट से क्या होता है, तो किसी चुनी हुई सामग्री को कॉपी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। Ctrl+V की बात करें तो इसको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वर्ड को जो है सेंटेंस को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+X की बात करें तो ये जो है किसी चुनी हुई सामग्री को कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Z की बात करें तो किसी अंतिम क्रिया को पूर्ववत पहले जैसा जो है कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस है उसको पहले जैसा करने के लिए आपको Ctrl+Z का यूज किया जाता है। Ctrl+A का तो सभी सामग्री का चयन करने के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की सबसे गरीबी राज्य 2024 में कौन था। तो 2024 में भारत में सबसे गरीबी राज्य कौन था। करेक्ट आंसर हो जाता है बिहार। बिहार की 51.91% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। 2024 में बिहार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 60,000 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। शुंग वंश के जो है अंतिम शासक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन था थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है। तो थार रेगिस्तान की जो है प्रमुख नदी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी जो है भारतीय थार रेगिस्तान में एक एकीकृत एकमात्र नदी है। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात में कच्छ रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। पहले इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। फिर जो है गोविंदगढ़ से गुजरने के बाद यह अपनी सहायक सरस्वती से मिलती है जो पुष्कर झील से निकलती है और तब से इसका नाम लूनी पड़ा। थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्षद्वीप के सबसे छोटे द्वीप का नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा बित्रा। बित्रा जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटे द्वीप का नाम है। 1 नवंबर 1973 तक लक्षद्वीप को लासाडीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप के रूप में जाना जाता था। वे जो है कोरल जमाव पर बने हैं। इनके लगभग 36 द्वीप है जिनमें से 11 पर लोग बसे हुए हैं। तो लक्षद्वीप के सबसे छोटे द्वीप का क्या नाम है, तो बित्रा जो है इसका नाम है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए जो है ये
निर्देशित करता है? इनमें से किस स्थान पर डच ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? करेक्ट आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। डच ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उन्होंने 1605 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। मसूलीपट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ की टीम को किसने हराया था? करेक्ट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट, पीएम मोदी से नीचे किस अधिकारी का पद होता है? करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मंत्री का। पीएम मोदी से नीचे जो है किस अधिकारी का पद होता है? तो कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो पीएम मोदी से जो नीचे का अधिकारी का पद होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मामलों के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थान पर डच ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? करेक्ट आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। डच ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उन्होंने 1605 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। मसूलीपट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। पुर्तगालियों के बाद भारत ने अपने पैर जमाने के लिए डच जो है दूसरे स्थान पर थे। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन 1602 में हुआ था। उन्हें भारत सहित ईस्ट इंडीज में व्यापार करने के लिए डच सरकार से अनुमति मिली। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रांतों में न्यायिक अधिकारी के रूप को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा उपरीक। सम्राट किसको कहा जाता था? तो सर्वोच्च शासक और सभी शक्तियों के केंद्र को। महाबलाधिकृत किसको कहा जाता था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को। महासेनापति किसको कहा जाता था? तो सैन्य बलों के प्रमुख को। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों के प्रधान को। कुमार मात्य की बात करें तो उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त अधिकारी को। विषयपति जिले के शासक को। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49 में क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय स्मारक के महत्व जो है अनुच्छेद 49 में दिया गया है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में कुछ जो है मुख्य आर्टिकल दिए हुए हैं। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो निर्देशक तत्वों का महत्व और गैर न्यायोचित होना इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयास को दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो आजीविका के पर्याप्त साधन, धन का समान वितरण, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आदि का दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा दिया हुआ है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा। अनुच्छेद 47 की बात करें तो पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात की गई है उसमें। अनुच्छेद 49 की बात करें तो स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 50 के बारे में अगर बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करें, काला पानी विवाद किस देश के बीच में है? करेक्ट आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद एक क्षेत्रीय सीमा विवाद है जो उत्तरी भारत, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से और नेपाल के दसूरी ढीछिम प्रदेश के दार्चुला जिले के बीच है। विवाद का मूल कारण, यह विवाद 1816 की सुगौली संधि में निहित है जिसने काली नदी को सीमा के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 1931 में।
1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों का एक समूह था। ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ और दिसंबर 1932 में समाप्त हुआ। उन्हें जीना की वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड की सिफारिश के अनुसार और साइमन कमीशन द्वारा मई 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा प्रशासित किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1931 में। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 23 जून के सेकंड शिफ्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।